अभी अभी एक रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका की औरतों की बिकनी की साइज 32 होती है और जर्मनी की औरतों की बिकनी की साइज कुछ 30 होती है और इटली की औरतों की चुप! इटली की औरतें बिकनी नहीं पहनती। ओह सॉरी, इटली की औरतें बिकनी नहीं पहनती, लेकिन हमें इससे क्या। हमें तो बात करनी है भारतवर्ष की, भारतवर्ष के कलकत्ता शहर की, जहां हुक्के में निकोटीन डालकर कश मारा जाता है, जहां साहेब बीवी गुलाम की छोटी बहू अपने पति को रिझाने के लिए शराब पीती है, जहां कांग्रेस बनती है बिगड़ती है। लेकिन छोड़ो ये सब बातें, हमें तो बात करनी है गांव की, गांव की चोली की, और उसमें भी माँ जशोदा की चोली। तो आइए आइए आज हम सब मिलकर माधुरी दीक्षित के सवाल का जवाब दें कि माँ जशोदा की चोली के पीछे क्या है। My aunties, they live in the woods. In the forest, their home they did make. Never did aunt say, here is a sweet deer. It's sweetie. Here is a piece of cake. हरीसाल एक ऐसा गांव है जहां चोर, उचक्के, उठाईगिर, पॉकेट मार, इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कहते हैं कि उपनिषद और वेदों का जन्म इसी गांव में हुआ था। चलिए इनसे मिलते हैं। ये है मिस्टर कंगाली चरण, जशोदा के पति। लेकिन जशोदा को ये नहीं पता कि उसकी मौसी ने कंगाली के साथ उसकी शादी कब की। अरे मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा कौन से दिन नहीं था। वैसे जशोदा से शादी करके मैंने अपने दोपहर और रात के मजे का इंतजाम कर लिया। चलिए अब इनसे मिलते हैं। ये है मिस्टर नाबिंदा, भूत प्रेत देवी देवताओं के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया। जगदम्बे माँ घोड़े पर न बैठकर बाघ पे क्यों बैठती है? आप मुझसे पूछिए। काली माँ की जबान बाहर क्यों है? आप मुझसे पूछिए। और हाँ, जसोदा की छाती नारियल जैसी कड़क क्यों है? आप मुझसे पूछिए। ओके 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 ओके। अब मैं आप लोगों से 2 सवाल करूंगी, जिसके पहले सवाल के जवाब में आपकी पत्नी के लिए अमेरिकन ब्रा और दूसरे सवाल के जवाब में काजू बादाम सहित मिल्दा। तो मेरा पहला सवाल, विच लेडी वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 1994? बताइए 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने पाया? ऐश्वर्या राय। सही जवाब। ये रहा आपका इनाम। अब मेरा दूसरा सवाल कि पश्चिम बंगाल की वो कौन सी औरत है जिसने अपने पति के मौत का बदला पुलिस से लिया और उसकी लाश को 3 दिन घर में दफनाए रखा? श्यामली सागर। सही जवाब। ये रहा आपका इनाम। हमारे गांव में एक मंदिर है। कोई जसोदा को बुलाओ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कोई से उठाओ! अरे कोई को उठाओ! अस्पताल में लेकर जाओ इसे! अस्पताल में लेकर जाओ! ए कंगाली, मेरे पास से मिठाई कहाँ से निकली? गुरुजी मुझे माफ करना, मैं मंदिर से चोरी करता था। मेरा पेट उड़ा। मैं ना कहती थी, जिस दिन पता चलेगा उस दिन हम सब भूखे मर जाएंगे। अब तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते। ठकुराइन, ये आपका लड़का ऐसा करता क्यों है? मैंने तो सुना था कि पिछले दोपहर आपके लड़के ने नौकरानी को जबरन बिस्तर पर लिटा दिया और चोरी का इल्जाम देकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। अरे क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि लड़का आखिर ऐसा करता क्यों है, जबकि मैंने तो अपने पेट में इसका बीज भी दिन तिथि दिखवा कर रखा था। और तू तो जानती है कि हम हल्दर लोग आज भी 16वीं 17वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तू फिक्र मत कर, तेरे पति की जो टांग टूटी है उसके बदले खाना कपड़े भिजवा दिया करूंगी।
उपनिषदों में लिखा है कि गाय और ब्राह्मण को जितना खिलाओ उतना कम है। ये बाबू लोग भी काफी अच्छे होते हैं। जब मेरी दोनों टांगे सलामत थी तो मुझे कोई नहीं पूछता था, और टांग टूटी नहीं कि मजेदार खाना खाने को मिल रहा है। अरे क्या देख रही है, खाना खा ले, बच्चों को दूध पिला दे। यशोदा, मुझे तेरी छाती में सारी दुनिया नजर आती है। किसी ने कहा है ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, लेकिन मैं कहता हूँ ऑल द वर्ल्ड इज इन योर ब्रेस्ट। ए कंगाली, अब तो तुझे खाना खिलाने वाला तेरा बाप हल्दर भी मर गया, खाना कैसे खाएगा? अब तो तेरे पास टंगड़ी भी नहीं है, चोरी कैसे करेगा? सुन, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ पैसे कमाने की। अपने घर में यशोदा दुलाल की मूर्ति छुपा दे और सुबह होते ही ये खबर फैला दे कि कल रात ये मूर्ति तेरे सपने में आई थी। फिर क्या, फिर देखो तुम्हारे पास भी मेरे जैसा मंदिर होगा। नहीं नहीं, ये नाबिन की बातों में आकर कोई ऐसा वैसा काम मत कर लेना। ये तो पहले से ही ठीक आदमी नहीं है। तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे खिलाऊं तुम्हें? जब तुम बच्चों को दूध पिलाती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पीने लग जाऊं। साला कम से कम इसे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, कल मैं ठकुराइन के घर जाती हूँ। देख यशोदा, मेरी 7 बहुएं हैं और 7 की छातियां इतनी सुंदर और सुडौल हैं कि जरा सी भी ढीली पड़ जाए तो मेरे बाबुओं को इधर उधर मुंह मारना पड़ेगा। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, यू नो। और मैंने सुना है कि तेरी छाती में बड़ा दूध आता है, तो तू एक काम कर, मेरे 7 पोतों को दूध पिलाया कर, बदले में खाना, कपड़े, पैसे जो तुझे चाहिए वो ले जाया कर। ठाकुराइन की ये बात सुनकर यशोदा ने अपने दोनों स्तनों को एक अलग नजरिए से देखा और कंगाली से कहा, बच्चों को दूध तो मैं तभी पिला सकूंगी जब मेरी छाती में दूध आएगा। हाँ यशोदा, तेरी छाती में दूध लाने के लिए तुझे हमेशा पेट से रहना होगा, और मैं टांग का लंगड़ा तुम्हें पेट से करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Is a mother so cheaply mad? Not just by dropping a babe. If I feed to my mother, you have to feed my mother. और मुझे मच्छी और झोल खाना पड़ेगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. आज से यशोदा का एम्बिशन है अपनी छाती में दूध को संभाले रखना। इससे पहले रात को मेरी छाती को सहलाते हुए कंगाली ने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी बाकी की सारी जिंदगी इन्हीं छातियों के सहारे गुजरेगी। द ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ से शुरू होता है मातृत्व का व्यवसाय। अच्छा, दूध पिलाने का व्यवसाय, जिसकी एवज में उसे मिलते खाना, कपड़े, पैसे और भी कुछ मिलता था उसे। क्या मिलता था? और भी कुछ मिलता था उसे दूध पिलाने पर। क्या मिलता था याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई। बाबुओं के बच्चों के कड़कड़ाते दांतों के निशान, ये भूल गई तू? सॉरी, मैं भूल गई। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Our females, life hangs like a turtle. Her heart breaks, but no word is uttered. The woman will bud, her eyes will fly. Only then we will sing her
Praise on high. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. मेरी छाती का दूध पूरे हरिसाल गांव में बह रहा है। अपनी छाती में दूध लाने के लिए कभी बर्तन मांजते हुए बच्चा पैदा किया, तो कभी कपड़े धोते हुए, और कभी जब मैं रात को बिस्तर में अकेली सोती और सुबह बच्चे को अपनी बाहों में खेलता हुआ पाती। बच्चे की नाल काटने के लिए कभी प्लेट तो कभी छुरी। काट लिया बदमाश। इस तरह घर के काम करते करते न जाने कई बच्चों को पैदा किया। ये तो मुझे भी याद नहीं। मेरे बच्चे तो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन जब गांव के दूसरे बच्चों को स्कूल से आते हुए देखती तो मुझे लगता कि मेरे ही बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। चल हट, तेरा हो गया। बाबुओं की बहू बेटियों का मान मिलता है वो अलग। गांव के सारे बच्चों को दूध पिलाने के बाद मुझे सारी दुनिया दूध में डूबी नजर आती। अतड़ी, फेफड़े और गुर्दों को छूता हुआ दूध जब मेरी छाती में जमा होता तो लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी छाती को कितने नखों ने छीला होगा, कितने दांतों ने काटा होगा। तेरा हो गया। आजा मुन्ना, अब तेरी बारी। बाबुओं के बच्चों का झूठा दूध मेरा मुन्ना बड़े मजे ले लेकर पीता है। ये देखो कैसे पी रहा है। पिले 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 माँ का सोना। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ और जसोदा उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रही है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. I have a professional mother. I have a professional father. So, what will I become? Maybe a professional brother? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. इतने बच्चों को दूध पिलाने के बाद जब घर में आराम करने को लेटती तो एक और काम बच जाता, जिंदगी का। आज यशोदा, तुझे बच्चों को दूध पिलाना है ना, उसके लिए तुझे पेट से रहना होगा। गंगाली, मेरी तबीयत ठीक नहीं। गंगाली छोड़ो, गंगाली मेरी तबीयत ठीक नहीं। गंगाली छोड़ो, छोड़ो गंगाली, यहाँ नहीं गंगाली छोड़ो, मेरी छाती में बहुत दर्द कर रही है। गंगाली छोड़ो, छोड़ो गंगाली, छोड़ो, यहाँ नहीं गंगाली, गंगाली मेरी तबीयत ठीक नहीं। गंगाली छोड़ो, छोड़ो गंगाली, छोड़ो, छोड़ो। तेरी माँ साली, भूल गई क्या? तुझे बच्चों को दूध नहीं पिलाना और पेट से भी नहीं। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे सुना। अरे मेरे साथ नहीं सोएगी तो किसके साथ सोएगी? साले उस पिता के साथ। अरे मैं जानता हूँ तेरा राग साली, तेरी मौसी को पैसे कितने के तेरी माँ। अरे पूरे गांव में मुझे बता मेरी बात मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे मैं दूध पिला पिला कर तुझे खिलाएगा। साला औरत की क्या करेगा? मार मार मेरे को, मार मार क्या हो रहा है सब? सुबह के 5 बज रहे हैं। आरती का समय हो रहा है। माँ जसोदा, माँ जसोदा, सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ जसोदा। माँ जसोदा, तुम्हें तो किसी हाथी
घोड़े या मुर्गे पर बैठकर सवार होना चाहिए। सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ जसोदा, मैं भी तुम्हारी आरती उतारना चाहता हूँ। मुझे भी एक बार अपनी आरती उतारने का मौका दो। सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ जसोदा, जय हो माँ जसोदा की, जय हो माँ जसोदा की। सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ जसोदा, जय हो माँ जसोदा की, जय हो माँ जसोदा की, जय हो। इतने सालों तक दूध पिलाने के बाद यशोदा की छातियों ने भी जवाब दे दिया। उसकी छातियां बिल्कुल ढीली पड़ गई। सच्ची बात की तरह लोगों को उसका दूध भी कड़वा लगने लगा। वो यशोदा माँ थी जिसने श्री कृष्ण को जन्म ना देने के बाद भी अपना दूध पिलाया। और एक ये यशोदा माँ है जिसने अनगिनत बाल गोपालों को अपना दूध पिलाया जो उसकी औलाद नहीं, लेकिन आज कोई उसके साथ नहीं, कोई उसके पास नहीं। सभी उसे छोड़ के चले गए। कंगाली भी छोड़ के चला गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सारा गांव यशोदा के मरने का इंतजार कर रहा है। यशोदा मर रही है, यशोदा मरने वाली है, यशोदा कब मरेगी?